हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये ज़मीन मज़ीद 20 साल के लिए रईस शाह ज़मान की अहलिया तहमीना शाह ज़मान के हवाले की जाती है। वाह, वो वकील ही ढीला लग रहा है, लगी नहीं रहा। मुबारक जी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। क्या हुआ? हार गए ना दोबारा से? मैंने कहा था ना, जीत हमारी ही होगी। बिना वजह तुम लोग रास्ता काटने की कोशिश करते हो। मैंने कहा था ना मलिक शुजा, रईस शाह ज़मान भले अब इस दुनिया में नहीं है, कि मैं भी जिंदा, शेर भी जिंदा है। औरतों से और औरतों की वजह से हारने की आदत सी हो गई है तुम्हें। ओहो, तुम्हें लगता कि तुम्हें मर जाना चाहिए। ये ना बोले कि अपनी बेटी को कि शेर को मार दे। है वकील साहब, बोल सकता भी, तो मुझे नहीं लगता फजर से बात करेगी दोबारा। वकील ही ढीला है। मैं आपकी जीत पर बहुत खुश हूँ मामा। थैंक यू छोटी अम्मी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। थैंक यू। बैठो। अपनी माँ से तो तुम दोनों कभी ऐसे नहीं लिपटे। अम्मा लाओ मिठाई लाओ। पहले कभी इतनी बड़ी खुशी भी तो नहीं मिली ना। ये ले मिठाई खाएं। लो। सच में छोटी अम्मी शेरनी है, शेरनी। और शेरनी अगर जीत कर आए तो उसका शानदार इस्तकबाल तो बनता ही है। क्यों अम्मा? देख ले नईमा, नसीम बच्ची है लेकिन बातें कितनी समझदारी की करती है, और आप किन छोटी छोटी बेकार की बातों को लेके उलझी रहती। आज जमीन का केस मैं नहीं जीता, शाह ज़मान जीते हैं, और शाह ज़मान की कामयाबी पर तो हम दोनों का खुश होना बनता है। ये ले आपा मिठाई ले। खुश क्यों नहीं होती, मुझे नहीं समझ आती। तेरे पे गई है और क्या मेरे पे गई यार। सारे पैड़े मेरे पे ही गए हैं। और कोई गल नहीं बेटे, कोई गल नहीं बेटा। होंदी है ना। अब मैंने ये खुशी है कि तू मैदान में तो दोबारा उतरा है ना। यार ये बड़े प्रेजेंटेबल है बंदे। असल में ये जो एक ये और एक दानिश तैमूर, दोनों बड़े प्रेजेंटेबल है। प्रेजेंट हो, प्रेजेंट समझ में आती है, दिखती है स्क्रीन पे। तालीम नहीं काका साहब, रुसवाई, वो रुसवाई जो मेरी बेटी ने मेरे नाम की। प्रेजेंटेबल तो भाई नुमान इजाज साहब, उनसे बढ़िया कोई नहीं लगता मुझे। मेरे घर की कश्तियों में इतने छेद हैं, सोचें मेरी अपनी बेटी उस दीवाने का इलाज कर रही है भाई यार घर पे ही बता दिया। जिसकी माँ और चचा का तंतना आज देखने वाला था। शुजात वो डॉक्टर है, वो सिर्फ अपने मरीज का इलाज कर रही है। जब उसके घर वाले इसका भला नहीं चाह रहे तो फजर क्यों पड़ रही है इस मामले में? क्या मतलब? मतलब ये कि शेर जमान को गलत डोज दिया जा रहा है ताकि वो कभी ठीक ना हो, और इसके पीछे फजर जमान है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक डॉक्टर है और वो अपना फर्ज निभा रही है।
और चूल्हे में क्या फर्ज है? ये कुड़ी जो है ये किधर हमारे बदनामी का नया जुलूस तो नहीं निकाल रही? अगर ये शेर को ठीक कर देना, ये बदर जमान उन लोगों से शेर ही बचाएगा इन लोगों को। ये तो है। क्योंकि उसकी बुआ का घर है। बुआ नहीं, फुप्पी। हमारे यहाँ बुआ बोलते हैं। ये भी तो बुआ बोल रहा था। बाबा, आप इतनी जल्दी थक गए? थका नहीं हो बेटे, जितनी एक्सरसाइज मुझे करनी थी मैंने कर ली है। पानी मुझे भी पिलाओ। दे बेटे दे। ओ बिस्मिल्लाह। कोई बात करनी है? क्यों देख रहा है इस तरह? जी बाबा, मुझे पाकिस्तान जाना था। क्यों? क्यों? वहां पे हमारे मामू के बेटे को हमारी जरूरत है। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। लेकिन रिलेशन तो है ना बाबा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया ना? अगर किया भी है तो क्या बुरा किया? देखिए बाबा, आपके बाबा और आपकी बहन भी तो आपका ब्रेन वॉश करता है। अगर मेरी मम्मा ने कर दिया तो आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए। और मम्मा को पाकिस्तान जाना है और वो जरूर जाएंगी। देखिए बाबा, मम्मा ने आपके लिए बहुत सफर किया है। आप तो अपनी फैमिली के साथ हैं, मम्मा अपनी फैमिली के बगैर रहती। आपने कभी सोचा है हाउ शी हैज सर्वाइव्ड ऑल दीज इयर्स? तुम्हें समीर बेटा अपनी मम्मा की फैमिली का ख्याल तो आ गया, लेकिन तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि वहां मेरी भी एक फैमिली है। उन्हें पता चलेगा तो वो मेरे साथ जीना मरना खत्म कर देंगे। बाबा, इस बात को हम सीक्रेट रखेंगे। We won't tell anybody, I swear. पक्का? Yes. प्रॉमिस? Promise. तैयारी करो पाकिस्तान जाने की। Yes. Thank you, Dad. Thank you so much. चलो I'll take a shower now. भाईजान, क्या खैरियत? देखो शादाब, मैं इस वक्त किसी भी बहस के मूड में नहीं, बहुत थका हुआ। नहीं भाईजान, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि आपके साथ जो भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ है। अगर मेरे जख्म पे मरहम नहीं रख सकती हो ना, तो उन्हें कुरे दो मत प्लीज। ऐसी भी क्या दुश्मन? मैं कोई दुश्मन हूँ आपकी? बहन हूँ। उस सुबह आपकी बात सुनी थी ना, तो एक ख्याल आया था। प्लान? क्या ख्याल आया था? शेर को मरवाएंगे। यही कि फजर शेर का इलाज कर रही है ना, तो ये क्यों नहीं सोचती कि तहमीना का गुरूर और उस जिन की जान वाले तोते की जिंदगी इस वक्त आपकी बेटी के दो पोरों के दरमियान है। हिम्मत करें, उस तोते की गर्दन में ओढ़ दें। क्या कहना चाह रही हो? ऐसी सलाह यही दे सकती है। फजर से कहे ना
कि वो उसे कि मार उस दे। तहमीना का गुरूर खाक में मिला दे, उस शेर जमान का किस्सा खत्म कर दे। फजर ऐसा कैसे कर सकती है? वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर है, लेकिन उससे पहले आपकी बेटी है ना। उसे कहें कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा उसे अपने गुनाहों को धोने के लिए। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।